हेलो एवरीवन। तो अपनी आज की क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी की रिवीजन सीरीज में आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज संस्कृताइजेशन। ओके, तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक में आपसे शॉर्ट में 2 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिटेल में 6 मार्कर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसको पूरे डिटेल में हम एक बार टॉपिक को समझ लेते हैं ताकि ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप एबल हो कि आप उसको आंसर कर पाओ। तो संस्कृताइजेशन टर्म की बात करते हैं। देखिए, संस्कृताइजेशन टर्म जो है ये कॉइन करी किसने? एम एन श्रीनिवास ने। ये कंसेप्ट किसने दिया था? एम एन श्रीनिवास ने। अब इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब होता है, देखो हमारी सोसाइटी जो है वो एक कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है। हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम जो था वो अर्लियर हम देखें, अगर हिस्टोरिकली देखें तो सोसाइटी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था और उसमें हमने जो है क्लास स्ट्रक्चर जो था वो प्रॉपर डिवाइड कर रखा था। जिसमें आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे आते थे ब्राह्मण, उसके बाद हम लोग देखते हैं जाते थे क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन सबसे लास्ट में जाते थे शूद्रास। ये पूरी कास्ट हायरार्की हमारी बनी हुई थी जिसमें सबसे टॉप पे ब्राह्मण थे, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड शूद्रास। तो संस्कृताइजेशन की बात करें तो संस्कृताइजेशन का मतलब होता है जब भी कोई लोअर कास्ट, देखिए लोअर कास्ट देखी जाए सबसे नीचे शूद्रास आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण के हिसाब से देखें तो वैश्यास भी और क्षत्रियास भी ब्राह्मण से क्या है? लोअर कास्ट में जाते हैं। तो जब भी कोई लोअर कास्ट किसी अपर क्लास के ट्रेड्स, वैल्यूज, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज, बिलीफ को अडॉप्ट करने की, कॉपी करने की, इमिटेट करने की ट्राई करती है तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? संस्कृताइजेशन। अब एम एन श्रीनिवास ने जब ये टर्म कॉइन किया था तब ही वॉज लाइक कि इन्होंने जो वर्ड यूज करा था दैट वाज ब्राह्मणाइजेशन। बिकॉज आप देख रहे हो कि टॉप हिरार्की पे कौन है? ब्राह्मणाइजेशन। बाकी सब कास्ट कहाँ जा रही थी? यहाँ पे लोअर में जा रही थी। तो इन्होंने जो टर्म यूज करा था वो था ब्राह्मणाइजेशन। बट लेटर ऑन इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एरिया में जो है वो ब्राह्मण्स ही डोमिनेंट पोजीशन पे हो सकता है कुछ एरिया में ऐसा हो कि राजपूत लोग डोमिनेंट पोजीशन पे हो और इनकी जो लोअर कास्ट है वो इनको इमिटेट और कॉपी करने की ट्राई कर रही हो। इसीलिए इन्होंने ब्राह्मणाइजेशन वर्ड को एक नैरो कंसेप्ट माना और इसको चेंज करके इन्होंने क्या नेम दे दिया? इन्होंने नेम दे दिया था संस्कृताइजेशन। ओके, तो ये ब्राह्मणाइजेशन का कंसेप्ट किस चीज में चेंज हो गया था? संस्कृताइजेशन में। तो मीनिंग हमें समझ में आ गया, जब भी कोई लोअर कास्ट इमिटेट करने की, कॉपी करने की ट्राई करती है। और एक बात हमें जो ध्यान देनी है वो ये कि कोई भी लोअर कास्ट अपनी कास्ट चेंज नहीं कराती है। आपको पता है सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल भी नहीं था कि एक शूद्रास जो है वो ब्राह्मण बन जाएंगे सिर्फ तिलक लगा लेने से या किस चीज से, आपने धोती कुर्ता पहन लिया उससे आप ब्राह्मण बन जाओगे, ऐसा नहीं होता था। ओके, तो ब्राह्मणाइजेशन और संस्कृताइजेशन की मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी कास्ट चेंज हो जाएगी, आपकी कास्ट सेम रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी शूद्रास या ये जो पर्सन है लोअर कास्ट के, ये क्यों इमिटेट करने की ट्राई करेंगे? ये सारी चीजें नीचे मेंशन है, भी एक बार समझ लीजिए फिर सब रीड करेंगे हम लोग। ये क्यों इमिटेट करने की ट्राई करेंगे? देखो कास्ट तो चेंज हो नहीं रही है इनकी, शूद्रास ब्राह्मण तो बन नहीं रहे हैं, वैश्यास ब्राह्मण तो बन नहीं रहे हैं, वैश्या क्षत्रिय तो बन नहीं रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इमिटेट करने की ये क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए क्या होता है बेसिकली, आपको पता है कि इस कास्ट और इस कास्ट में मिसमैच है, ये कास्ट और ये कास्ट आपस में मैच नहीं कर रही है एक दूसरे से। तो ये कास्ट अपने आप को दूसरी कास्ट तक पहुंचाने के लिए, और ऐसा कोई कब करेगा? देखिए शूद्रास में अगर कोई पर्सन, पैसा आ जाए किसी के पास, तब वो पर्सन जब टक्कर ले सकते हो ना, जब टक्कर थोड़ा आपको लगता है कि आप किसी मैटर में किसी के बराबर पे आ रहे हो, तब आप उससे टक्कर लेने जाते हो। जब आपको पता है आप लाचार हो, बेबस हो, चीजें कर ही नहीं सकते, तो आप टक्कर लेने नहीं जाओगे किसी भी डोमिनेंट पर्सन से। तो यहाँ पे भी ये चीज होती है कि जब किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी शूद्रास के पास पैसे आ गए बहुत सारे, ठीक है, अब उसको पता है यार मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास इतनी जमीनें भी हैं, सब कुछ है, फिर भी मुझे सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। आई हैव द वेल्थ, आई हैव द मनी, आई हैव द पावर, बट वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे स्टॉप जो पोजीशन पे बैठे लोग हैं, डोमिनेंट कास्ट पे बैठे लोग हैं, इनको मिल रही है, तो दे स्टार्ट इमिटेटिंग देमसेल्फ, जिससे कि पैसा वगैरह तो है बट ऐसा इमिटेट करने से, इनके ट्रेड्स फॉलो करने से, इनके कल्चर फॉलो करने से वो रिस्पेक्ट भी उन्हें पर्टिकुलरली मिलने लगे। ये कहानी होती है इसके पीछे। ओके, तो अब रीड कर लेते हैं एक बार संस्कृताइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इट मीन्स व्हेन लोअर कास्ट ट्राइज टू कॉपी और इमिटेट द कल्चर, रिचुअल्स, वैल्यूज, लैंग्वेज ऑफ द अपर कास्ट। और इस चीज में एक चीज हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पे कास्ट चेंज नहीं होती है। आप चाहो तो यही लिख सकते हो विदाउट चेंजिंग द कास्ट, मीनिंग में इसको ऐड करना है, ऐड नहीं करोगे तो यहाँ मार्क्स जो है थोड़े बहुत कट सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट चेंजिंग द कास्ट, यहाँ पे कास्ट चेंज नहीं होती है। अब एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि नॉनवेज खाना, ब्राह्मणों की तरह बिहेव करना है तो आपने क्या कर दिया? नॉनवेज खाना अवॉइड कर दिया। अल्कोहल को, बिल्कुल शराब वगैरह को हाथ लगाना बंद, मतलब पीना बंद कर दिया, हाथ लगाना बंद कर दिया, क्योंकि
ब्राह्मण्स जो कास्ट के लोग हैं वो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। अप्लाइंग तिलक, माथे पे जो है तिलक लगा के घूमना, ठीक है। कुछ वर्ड जैसे धर्म, कर्मा, पाप, पुण्य, माया, संसार, जो जनरली ब्राह्मण्स लोग अपनी वोकैबलरी में यूज़ करते थे, वो उस टाइप की चीज़ें यूज़ करना, ठीक है। आज के टाइम में देखो ऐसी चीज़ें कम होती हैं, ये हम लोग थोड़ा अर्लियर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट के टाइम पे ये चीज़ें देखो बहुत कॉमन हो गई हैं। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, कास्ट सिस्टम में भी थोड़ा लिबरलिज्म आ गया है, लोग बहुत हार्ड एंड फास्ट स्टिक टू नहीं है कास्ट सिस्टम को लेके। तो आज के टाइम पे आप ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बचकानी और हमें हंसी मजाक वाली लगेगी, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें तो आज की डेट में ब्राह्मण लोग भी वेज नॉन वेज खा रहे हैं, आज की डेट में ब्राह्मण्स लोग भी अल्कोहल ले रहे हैं। तो थोड़ा आज की डेट में अगर आप ये एग्जाम्पल लोगे तो ये इम्प्रैक्टिकल सी बात लगेगी, बट आप उस समय की सोसाइटी सोचिए जिस समय पे क्लास डिवीजन एग्जिस्ट करता था, तो उस समय के हिसाब से ये एग्जाम्पल्स और ये टॉपिक जो है ये फिट बैठता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि पहले ये क्या कहलाता था, पहले ये कंसेप्ट कहलाता था ब्राह्मणाइजेशन। पहले हम इस कंसेप्ट को बोलते थे ब्राह्मणाइजेशन। लेटर ऑन ब्राह्मण्स की बाद इसको टर्म को चेंज करके क्या कर दिया गया था, संस्कृताइजेशन कर दिया गया था, क्योंकि एम एन श्रीनिवास को लगा था कि सिर्फ ब्राह्मणाइजेशन बोलना एक नैरो कंसेप्ट है। फिर मैंने आपसे कहा व्हाई डू दे इमिटेट, अब इमिटेट करते क्यों है, इसका क्या रीजन है। तो अभी आपको बताया मैंने मिसमैच होता है, तो टू कवर अप द मिसमैच समटाइम लोअर कास्ट हैव पावर, कई बार लोअर कास्ट के पास पावर आ जाती है, मनी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कास्ट हायरार्की में इंफीरियर होते हैं। जैसे अभी देखा शूद्रास, कास्ट हायरार्की की बात करें, शूद्रास जो है बिल्कुल लास्ट में है और ब्राह्मण्स जो है वो टॉप पे हैं, तो शूद्रास फिर भी क्या रहेंगे, इंफीरियर पे रहते थे। तो इनको फीलिंग आती थी कि सब कुछ है यार, मनी भी है, वेल्थ भी है, फिर भी हम टॉप पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये उनके कुछ ट्रेड्स जो थे, उनकी जो कुछ हैबिट्स थी, उनके जो कुछ कल्चर लैंग्वेज जो थे ब्राह्मण्स लोगों के, वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते थे। तो होता क्या था, बेसिकली इनको फील होता था कि हम इकोनॉमिकली तो अब जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रिचुअल्स वगैरह में हम लोग क्या है, डिग्रेड होते जा रहे हैं, डाउनवर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए हमें उनको कॉपी या इमिटेट करना चाहिए, जिससे हमें वो रिस्पेक्ट भी मिल सके। ओके, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई डू दे इमिटेट, तो आपके पास रीजन भी है मेंशन करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है संस्कृताइजेशन के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है अगर कुछ है तो, और क्या नुकसान है अगर इसके हैं तो। देखो बेनिफिट सिंपल सी बात है, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आज की डेट में देखो, आज की डेट में ये वाला ब्राह्मणाइजेशन वाला कंसेप्ट नहीं होता, बट आज की डेट में भी होता है ना। अगर किसी के पास हमने देख लिया कि यार उसके पास तो ये वाली वॉच है, ठीक है, तो अब वॉच लेने की ट्राई करते हो कि हमें घर पे आके बोलते हैं हमें वो वॉच चाहिए, उसने स्कूटी ली है, उसने ब्रांड न्यू फोन लिया है। तो आज की डेट में अलग तरीके का संस्कृताइजेशन चल रहा है। आज की डेट में बिल्कुल क्या चल रहा है, कास्ट की जगह क्लास स्ट्रगल चल रहा है आज की डेट में, रिच और पुअर वाला कंसेप्ट चल रहा है आज की डेट में, राइट। ठीक है, तो कंसेप्ट वही, चीजें जो है बैकग्राउंड वही है इसका। इंप्रूव क्या करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए, ताकि आप बराबरी पे पहुंच पाओ, गैप जो है अपर कास्ट और लोअर कास्ट का वो कम हो पाए। तो ये तो कुछ प्लस पॉइंट है कि हाँ चलो इस तरीके से हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है, बट अब इसके कुछ नुकसान भी है ना। क्या होगा, आपका कल्चर जो है वो इरोड होगा, आपका कल्चर जो है वो खराब होता जाएगा। जैसे कि हम सब लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, अगर मैं मॉडर्न टाइम का एग्जांपल लेके बताऊं कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, सब चीज़ें मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, बट बेसिक अपना जो हमारा कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो पुरानी एपिक स्टोरीज हैं, वो सबसे हम कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो यही उस टाइम पे भी रीजन था कि इससे क्या होता है, आपका अपना खुद का कल्चर क्या होता है, इरोड होता है, खुद का कल्चर खराब हो जाता है। प्लस क्वेश्चन इज सिंपल सी बात है, देखो क्या होता है कंसेप्ट, आप किसी ने आपको कह दिया आके कि आप शूद्रास हो, तो यस प्राउड से कहो ना, हाँ है हम शूद्रास। तो अगर आप ही उस चीज को लेके बुरा फील कर रहे हो, आप ही अपने में चेंजेस लाना चाह रहे हो इस चीजों से रिगार्डिंग, आप ही उनको कॉपी करना चाह रहे हो, तो ये क्या शो कर रहा है कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, इंफीरियर समझ रहे हो। तो ये इंफीरियरिटी वाली फीलिंग जो है वो डेवलप होने लगती है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि दे कंसीडर देमसेल्फ इंफीरियर बिकॉज दे कॉपी देम। आप कॉपी कर रहे हो, आप दूसरों के जैसा बनना चाह रहे हो, इसका मतलब आप अपने अंदर बहुत सारी कमियां फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये चीज एक पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में चला जाता है। कई बार आप जो है कॉपी करने में, तो दूसरे इंसान के जैसा बनने में आप कई बार उसकी बहुत सी बुराइयां भी कॉपी करने लगते हो विदाउट एनालाइजिंग द थिंग। यही होता था ना सोसाइटी में, डोरी सिस्टम चल रहा है तो डोरी सिस्टम के लिए आप डोरी वाली प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है, दहेज लेना भी आपने स्टार्ट कर दिया है। तो ये सब नेगेटिव प्रैक्टिस भी प्रिवेलेंट है। तो नेगेटिव प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करना वुमेन्स की सिचुएशन को, वुमेन की जो पोजीशन थी सोसाइटी में, उसको क्या करता है, डिक्लाइन करता है, खराब करता है। ओके, देन ये एक पोजिशनल चेंज है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। शूद्रास यहाँ है, ब्राह्मण्स यहाँ है, उठ के आप ऊपर नहीं पहुंच रहे थे ऐसा कुछ भी करने से। मैंने अभी बताया कास्ट चेंज तो नहीं कर रहे थे ना, तो यहाँ से कोई ऊपर उठ के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा था, बट सिर्फ एक पोजीशन में चेंज लाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये एक टेम्परेरी काइंड ऑफ चीजें थी, टेम्परेरी काइंड ऑफ चेंज था। प्लस कोई श्योर शॉट सक्सेस नहीं थी कि आप कॉपी कर रहे हो, इमिटिएट कर रहे हो, तो कॉपी और इमिटिएट करने का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या जो आप चाह रहे हो वो आप अचीव कर पाओगे। तो कोई भी
सक्सेस की गारंटी नहीं थी, नॉट गारंटी टू सक्सेस की जो भी आप सोच के चीजें चेंज करने की बात कर रहे हो वो चेंज आ ही जाएगा। एक तरीके का रिस्क था, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा आप अपग्रेड हो जाओगे, आपकी वैल्यू बन जाएगी समाज में, पीपल विल स्टार्ट कि आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक रिस्क है। यहाँ पे क्या था, रिस्क एलिमेंट था। तो ये पूरा टॉपिक संस्कृताइजेशन का था। अभी शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, कैसे भी आए, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, पॉइंटर्स आपके पास पहुंच गए हैं। नाउ यू विल बी एबल टू राइट द आंसर इन द एग्जाम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।